गुरुजी, मेरी दीदी जीजाजी की कितनी फिक्र करती है, लेकिन जीजाजी को ये लगता है कि दीदी गलत है। मैं कैसे समझाऊं उन्हें? जीजाजी क्यों नहीं समझते हैं? या फिर दीदी जीजाजी को क्यों नहीं समझा पाती हैं? कौन लोग हैं जो जीजाजी को समझाने नहीं देते? आप ही बताओ गुरुजी, ये सारे सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं। देखो भीम, स्त्री और पुरुष के संबंध को समझने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो, लेकिन समझ लो, स्त्री और पुरुष का संबंध एक तराजू के जैसे होता है, जिसमें दोनों पलड़ों को समान बराबर रखना पड़ता है। कभी कुछ अपना हार कर तो कभी कुछ उसका जीत कर। इसलिए गुरुजी, क्या यही मेरे सवालों का जवाब है? नहीं भीम, सारे सवालों के नहीं। तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बहुत पहले एक राजा हुए थे। उनके एक पुत्र थे सिद्धार्थ, जो आगे चल के महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। जैसे आज तुम्हारे मन में सवाल है ना, वैसे ही उनके मन में भी बहुत सारे सवाल थे। फिर उन्होंने अपने सवालों के जवाब कैसे ढूंढे? आत्मचिंतन करके, भटक के, निरंतर सोच के। भीम, तुम्हें भी अपने मन में उठने वाले जटिल सवालों के जवाब के लिए भटकना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। अंबेडकर सर, कहाँ भटकेगा है भीम? कहाँ मिलेंगे इसके सारे जवाब? प्रिंसेस जी, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। साधारण बच्चे तो ऐसे सवाल ही नहीं पूछते हैं। ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। साधारण से बड़ा आदमी बनने के लिए मनुष्य को भटकना पड़ता है, आत्मचिंतन करना पड़ता है। खाना खा लीजिए। ले जाओ खाना, भूख नहीं है। गुरुजी, रिश्तों का समीकरण क्या होता है और उससे सुलझाया कैसे जा सकता है? स्त्री और पुरुष का संबंध एक तराजू के जैसे होता है, जिसमें दोनों पलड़ों को समान बराबर रखना पड़ता है। कभी कुछ अपना हार कर तो कभी कुछ उसका जीत कर।
जल्दी घर चल। तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? चल। कुछ सोच रहा था, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। अरे तू घर चल ना। अच्छा एक बात बता, तेरे सवालों के जवाब ये कोई चिड़िया है क्या जो तुझे यहाँ मिल जाएंगे? अरे मिल जाएंगे कभी ना कभी। अभी घर चल। आई चिल्ला रही है, चल चल चल। ये भीवा कहाँ चला जाता है बिना बताए? आई, देखो ना तुमसे मुझसे लड़ रही है, कह रही है कि उसको गंगा दी की शादी याद है। जब मुझको याद नहीं तो उसको कैसे याद होगा? अरे तुम दोनों बहुत छोटे थे तभी। कहाँ रह जाता है तू? बोल के तो जाया कर भीवा। आई इसका ऐसा ही है, बिना बताए चला जाता है। सुन मेरी बात, आगे से जहाँ भी जाएगा ना मुझे बता के जाएगा तू। बाय में चलो, 5 कदम पे घर है, रुक जाना वहीं। आप समझाइए ना कुछ, कितनी परेशान हो जाती हूँ मैं। बस आप हंस रहे हो, ये जवाब नहीं दे रहा है। कुछ खाने को दे दो बेटा। कुछ खाने को दे दो। भाभी रोटी बन गई है, दे दे उनको। हाँ दे दे। आप अपना हाथ आगे कीजिए। आप दोनों ऐसी हालत में क्यों घूम रहे हैं? घर पे रहिए, आराम कीजिए। क्या आपको बच्चे नहीं है आप लोगों को संभालने वाले, जो इस उम्र में दर दर भटक रहे हैं? बच्चे तो हैं मगर इतने अच्छे नहीं हैं कि उनके भरोसे बची हुई जिंदगी गुजार सकें। मैंने इससे शादी की है मगर ईश्वर ने मुझे अंधा बना दिया और इसको अपाहिज कर दिया। लेकिन इससे जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। आप दोनों ऐसे घूमते तो तकलीफ तो होती होगी ना? जब साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं तो परेशानी कैसी? रिश्तों में ईमानदारी हो ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती। हम दोनों बड़ी ईमानदारी से रिश्ते निभाते हैं, तभी तो ये मेरी आंखें बन गई और मैं इसके पैर। क्या आपको पेट भर खाना मिल जाता है? बेटा हम प्यार के भूखे हैं और एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि हम दोनों का पेट भर जाता है। जीने के लिए ही खाते हैं, जो कुछ रूखा सूखा मिलता है मिल बांट के खा लेते हैं और जी लेते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में साथ मिलकर जूझने को ही तो रिश्ता कहते हैं और हम साथ में मिलकर जूझते हैं। बेटा पति पत्नी का रिश्ता बनाया इसलिए है, वरना तो सब अजनबी ही सही। नमस्ते। आप रो क्यों रहे? क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं आप? क्या हुआ? गंगा, मुझे माफ कर दो। मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, हार गया परिस्थिति से। और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ मिलकर परिस्थिति से लड़ूं और हम दोनों के लिए बेहतर जिंदगी बनाऊं। मुझे माफ कर दो गंगा। गंगा, हम आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, पर साथ में रहने का एक रास्ता निकाल लेंगे।
हमारे दोनों बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। घर चलो गंगा। दवा जी, इस हालत में कैसे जाएंगे? नहीं, रहने दीजिए। दर्द हर बार बुरा नहीं होता है। अगर मुझे दर्द नहीं मिला होता तो शायद मैं यहाँ चैन से बैठकर कभी नहीं समझ पाता कि अगर घर वाली साथ हो तो दर्द तकलीफ नहीं देता है। बस हमें जाने दीजिए। ऐसे कैसे चले जाएंगे जीजाजी? हम अपने दीदी और जीजाजी को अच्छे से विदा करेंगे। इस बार तो मैं अपने भाइयों के लिए बेसन के लड्डू भी नहीं बना पाई, लेकिन अगली बार आऊंगी तो जरूर बनाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बना के खिला दूंगी ना उन्हें। हाँ, तेरे जितने अच्छे नहीं बना पाऊंगी, लेकिन जैसे भी होंगे खा लेंगे मेरे बच्चे। दीदी उधर रहेगा तो जल्दी आओगे ना? लो पहन लो। ये क्या है अभी? दीदी कहा था ना, विदाई जैसे भेजेंगे आप दोनों को। और किस दुल्हन की विदाई बिना ओढ़नी डाली होती है? केवल ओढ़नी डालकर विदाई हो जाएगी? नहीं बाबा, बाजे बाजे के साथ होगी। बाबा आप वो बजाइए, माला भी और झुंझुना बजाएंगे। मैं हाँ बाबा, संगीत तो भावनाओं को दर्शाता है ना, दीदी को अच्छा लगेगा। और हम सब फूल फेंकेंगे। हम सब आगे आगे नाचेंगे, दीदी और जीजाजी पीछे पीछे रहेंगे। माहौल ही बना दिया इन लोगों ने तो। दे, उड़ ले। अरे ये क्या कर रहे हैं ये लोग? जानबूझ के नाच गाना कर रहे हैं ताकि हम लोग चिढ़ें और ये सोचें कि इन लोगों ने हमें हरा दिया और हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए नाच गाना कर रहे हैं ये लोग। तुम लोग ना किसी भी बात का कुछ भी मतलब अपने हिसाब से निकाल लेते हो। अरे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो अपनी बहन और जीजाजी को खुशी खुशी विदा कर रहे हैं। अरे ओ परेश, तुमको किसने कहा बीच में घुसने को? जब देखो तब बकवास करते रहते हो। आने दो सेठ और मंगेश को, तुम्हें तो जरूर जात से बाहर कर देंगे। और अगर इतना ही शौक है दीदी और जीजाजी की विदाई में जाके नाचने का तो जाओ, जोड़ो उनसे रिश्ता। हमारे साथ क्यों बैठे रहते हो? बिल्कुल सही कहा। ये कहने को हमारी बिरादरी का है। देखो विदाई देख के कैसे खुश हो रहा है। अरे ऐसे कोई विदा करता है क्या? और क्या? अरे कल तक जिसका दामाद इतने नाटक किए पड़ा था, आज अचानक उसका हृदय परिवर्तन हो गया।
और अपनी घरवाली को विदाई करा के ले जा रहा है, वो भी नाचते गाते। मैं तो कहता हूँ ये हमें चिढ़ाने के लिए इनका नया बहाना है। इन लोगों को तो पटक पटक के मारना चाहिए। तो जाओ मारो मारो, 2 लोगों ने मारा था ना, अब जेल में चक्की पीस रहे। तुम लोग भी जाओगे? और बेटा तुम जाओगे जहन्नुम में। संभाल ले। जीजा जी पहुंच के चिट्ठी लिख देना। और दीदी जब याद आए तब आ जाना, ये भी आपका ही घर है। इस बालक में कुछ तो है, वरना जिस समाज का हर आदमी गरीबी और सामाजिक अभिशाप में जकड़ा हुआ है, ऐसे में इस बालक को देखकर लगता है ये अपने समाज को सामाजिक अभिशाप से मुक्त करवा देगा। इसके चेहरे की चमक तो ऐसा ही कहती है। अपना ध्यान रखना बू। चलो अच्छा हुआ दामाद जी को समझ आ गई। दोनों खुश रहे, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मंजुला, बाहर से कपड़े लिए कि नहीं? तुलसा आजा, चल उसकी मदद करते हैं। बेटा इधर आ, बैठ। बाबा एक मिनट आप जरा रुकिए, मुझे एक बात बता, इतना बड़ा दिमाग आता कहाँ से है तुझमें? बाबा से। हाँ, बाबा से। बाबा के पास होता तो मुझे नहीं देते। लेने वाला भी चाहिए ना। हटो। हाँ, आजा आजा मेरी गोद में आजा, मैं दिखाती हूँ तुझे। हाँ बोल रहा है, मैं ले नहीं सकती। देखा आई बाबा भीम को कितना लाड कर रहे हैं, हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अरे तो क्या हुआ वाला भैया, सबसे छोटा भी तो भीम ही है ना, और हम दोनों से ज्यादा समझदार है, तो उसे ज्यादा प्यार नहीं मिलेगा क्या? भाई बाला, आनंद भैया बाला भैया को लग रहा होगा कि आप सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं, उन्हें भी बुला लीजिए ना। सोया वापस बाहर जाए थोड़ी देर के लिए। बुलाती हूँ। बाला, आनंद, अरे धीरे धीरे। तुलसा मंजुला को भी बुलाओ। नहीं जगह नहीं है। अरे बहुत जगह है हमारे गोद में, बुलाओ नहीं। अरे आई बहुत जगह, तू बुआ को भी बुला लेते।
खुश